हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज हम जो है सारणिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों को रैखिक समीकरण निकाय को हल करना बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो या 3 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय हो, उसको हल करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो उसको आप उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 चर राशि का समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो देखिए आपको बता दें कि जो पिछली वीडियो में जो फार्मूला बताए थे वो सबसे पहले इस यानी ax इक्वल टू बी लेते हैं। ax इक्वल टू बी, जहां ax और b क्या होता है, यहां से देखिए इनके जो गुणांक है, इनके गुणांकों को हम एक आव्यूह बना लेंगे 2 5 3 2। फिर उसके बाद जो चर है x और y उसको यहाँ स्तंभ आव्यूह में रख देंगे, फिर बराबर लगा देंगे, फिर एक साथ ये भी एक आव्यूह है एक साथ। तो ये जो है a है, ये हमारा a है और ये कैपिटल X है और ये b है। ठीक है बच्चों, अब यहां से जो a बराबर आव्यूह है इसका सारणिक मान निकालिए पहले। 2 5 3 2, तो इसका सारणिक मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 15 बराबर माइनस 11 और ये 0 नहीं है। इसका मतलब कि इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसका ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका सहखंड लेते हैं प्रत्येक अवयव का। तो प्रत्येक अवयव का जब सहखंड निकालेंगे तो a11 आएगा 2, a12 माइनस में होगा -3, फिर a21 ये भी माइनस में होगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे 5 -5 हो गया, फिर a22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे 2 आएगा। अब इनसे जो आव्यूह बनेगा एडजॉइंट ए, ये लिखेंगे 2 -3 -5 2, ये ले लेंगे। अब इसके बाद ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो इसका ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपान डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, और यहां से 1 अपान -11 एडजॉइंट ए ले लेंगे 2 -5 -3 2, माइनस को अंदर भेज देंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/11, माइनस को अंदर गुणा सबके साथ कर दीजिए तो -2 5 3 -2, ए इनवर्स आ चुका है। अब यहां से बताया गया था कि ए को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में तो ए इनवर्स इधर लिख सकते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, और इसी को उठा करके यहां पे लगाएंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, जहां x क्या है एक्स वाई, ए इनवर्स क्या है ए इनवर्स ये ले लेंगे 1/11 -2 5 3 -2, और उसके बाद जो b है b को ले लेते हैं, b 17 ले लेते हैं। अब इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जब गुणा करेंगे तब उसके बाद तो -2 + 35 -2 + 35, फिर इसका इसे गुणा करेंगे तो 3 -14, तो 1/11 ये आएगा 35 में से 2 घटाएंगे तो 33 और ये -11। अब 1/11 अंदर गुणा करेंगे तो 11 बटे जाएगा 33/11, 33/11 3 आएगा और 11/11 -1 आएगा, और ये x y जो आव्यूह है b, इससे इसकी तुलना करा देंगे तो x बराबर 3 y बराबर -1, तो यहाँ से x बराबर 3 और y बराबर -1, ये x और y का मान निकल गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो x y का मान आया हुआ है अगर हम इसमें रख दें, संतुष्ट कर रहा है अगर, तो समझ लीजिए कि मेरा जो आंसर है वो सही है। तो इसमें रखिए 3 और -1 रखेंगे तो 6 - 5 हो जाएगा 1 आएगा, यहाँ रखिए 3 3 के 9 -2 हो जाएगा 7 आएगा, यानी मेरा जो ये आंसर आया है वो एकदम सही है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जैसे किया है, ठीक इसी प्रकार अगर 3 चर का रैखिक समीकरण एक्स वाई जेड में अगर दे दिया जाए तो उसको भी हम आव्यूह विधि में बदलेंगे, आव्यूह रूप में बदल देंगे। उसके बाद ax इक्वल टू बी के फॉर्म को x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो यहाँ से जो a है उसका सारणिक मान ले लेंगे। सारणिक मान 0 नहीं आएगा, अगर सारणिक मान 0 आएगा तो आप समझ जाना कि उस समीकरण का हल नहीं निकलेगा, यानी असंगत होगा, तो तब उसको नहीं लगाएंगे।
और अगर 0 नहीं आ रहा है तब इसके आगे हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालना भी आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर x इक्वल टू ए इनवर्स बी से इसको निकाल लेते हैं। अब आइए बच्चों, 3 चर का रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 चरों वाला। ठीक है, तो अब इसके बाद देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। मतलब वही काम करना है, ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्म बनाना है इसको। इसमें 3 चर दिया हुआ है, तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू बी यही बनाना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये ट्रांसफर होके आ जाएगा। अब यहाँ से ए एक्स इक्वल टू बी जब बनाएंगे तो ए जो आव्यूह होगा इनके गुणांकों को ले लेंगे। इनके गुणांक को लीजिए, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, और जो x है वो 3 वेरिएबल है x y z। फिर बराबर लगा देंगे, फिर 8 1 4। तो ये आव्यूह रूप में आ गया मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ से जो ये a है, a बराबर 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, इसका a इनवर्स निकालेंगे। तो इसके लिए पहले सारणिक डिटर्मिनेंट a निकालिए। तो r1 के सापेक्ष प्रसार करिए, r1 के सापेक्ष। तो r1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो 3 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, 2 -3, फिर -2 +2 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, 4 + 4 4 + 4, फिर +3 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -6 -4। तो यहाँ से आएगा 2 -3 -1 का गुणा 3 से -3, 4 4 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये -30। तो अब ये घटाएंगे तो ये आएगा -17 आएगा, और ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रत्येक अवयव का सखंड ले लेते हैं। तो A11 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, 2 -3 2 -3 -1 होगा। A12 माइनस के साथ पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, 4 + 4 4 + 4 -8 होगा। A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, -6 -4 -6 -4 -10 आएगा। A21 माइनस में आएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को बंद करेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को, तो ये -4 + 9 -4 + 9, और ये आएगा -5। फिर A22 करेंगे तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 12 6 - 12, ये आ जाएगा -6। फिर A23 करेंगे तो माइनस में लेंगे, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ को बंद करेंगे तो -9 + 8। ठीक है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, गुणा करेंगे, -9 + 8 -9 + 8, ये आएगा 1। फिर A31 क्या होगा, ये 2 -3 2 -3 -1 आएगा। A32 करेंगे तो माइनस में आएगा, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करिए, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, -3 -6 -3 -6, ये आएगा 9। फिर A33 करेंगे तो यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद कर देंगे, 3 + 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 + 4, ये आएगा 7। तो जितने भी अवयव हैं इन सब का सखंड निकाल चुके हैं। तो यहाँ से इसका एडज्वाइंट ए देखिए क्या निकल के आया। एडज्वाइंट ए बराबर -1 -8 -10 -5 -6 1, और फिर -1 9 7। ए इनवर्स कितना आया, तो ए इनवर्स का फार्मूला, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए, इसी में रख दीजिए। जब इसमें रखेंगे तो 1 डिटर्मिनेंट ए आया है -17, और एडज्वाइंट ए को लिख लीजिए, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और माइनस को अंदर भेज दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर 1/17, तो 1 5 1 8 6 -9
10 माइनस 1 माइनस 7, ये ए इनवर्स आ चुका है। अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी में इसको रख देते हैं। x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, जो x है ये x y z, और ए इनवर्स है 1/17, 1 5 1 8 6 माइनस 9 10 माइनस 1 माइनस 7, और इसके साथ b जो है, b को ले लीजिए 8 1 4 है, 8 1 4। तो गुणा करते हैं इसको। तो जब इसको गुणा करेंगे तब आपका आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जब गुणा करेंगे 1/17 पंक्ति का स्तंभ से गुणा, 8 + 5 + 4, फिर 64 + 6 माइनस 36, फिर 80 माइनस 4 माइनस 28। तो 1/17, देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 80 माइनस 1 होगा, यहाँ पर 80 माइनस 1 + 28 माइनस 28। तो यहाँ से 80 में से 29 घटाइए, 29 को घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 5, 51 आएगा। अब 17 से भाग दे दीजिए, तो 17 में 17 से भाग 1 आएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51। तो ये 1 2 3 आ रहा है। x बराबर 1 2 3, एक्स वाई जेड बराबर 1 2 3, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, तुलना करा देंगे तो ये आंसर हमारा आ गया। अब ये जो आंसर है ये हमारा सही है कि नहीं सही है, इसको चेक करना है। तो इसी समीकरण में रख करके चेक कर लीजिए। तो 1 2 3 जब इसमें रखेंगे तो 3 माइनस 4 प्लस 9, तो 3 9 12 माइनस 4 8 आएगा। ऐसे ही सब में रखेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल पहले में 2 चर का था और दूसरे में 3 चर का था, तो इससे आपका एक्स वाई जेड इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, इसमें जो पहला दूसरा तीसरा जो समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय के हल के संगतता का होने का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो समीकरण निकाय का जो हल होता है, एक्स वाई का जो मान होता है, वो संगत होगा कि असंगत होगा, इसका परीक्षण करना है। तो परीक्षण कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको बताया गया था कि पहले इसका आबी रूप जब बनाएंगे ax इक्वल टू बी, तो इसमें a क्या होता है, a आबी जो होता है वो इनके गुणांक को ले लेते हैं 1 2 2 3, और इसका साड़िक मान जब निकालेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 4, ये माइनस 1 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं है। तो जब भी समीकरण निकाय में जो a होता है आव्यूह, उसका साड़िक मान अगर 0 ना हो तो इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, यानी संगत हल होगा। यानी x और y के एक एक मान जरूर आएंगे आंसर इसके संगत। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए समीकरण निकाय का हल संगत है, यानी कि अद्वितीय हल देगा, अद्वितीय हल। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने कराया है बच्चों, आप उसको देख लीजिएगा कि कब रैखिक समीकरण निकाय का हल संगत होता है, कब असंगत होता है, वो मैंने उसमें सब समझाया हुआ है। तो उसी के बेसिस पे ये सब करना है। अब आइए सेकंड वाले में भी ऐसे ही, इसका आव्यूह a पहले ले लीजिए, a बराबर क्या होगा 2 - 1 1 1, इसका साड़िक निकालिए, साड़िक मान, तो ये 2 एकम 2 माइनस, ये इसमें गुणा -1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये भी 0 नहीं है। जब ये भी 0 नहीं है तो इसका भी जो हल होगा वो भी संगत होगा, यानी इसका हल अद्वितीय हल है, यानी x और y के एक एक मान आएंगे, अद्वितीय हल। अब आइए इसका थर्ड देखते हैं। यहां से इसका a पहले पता करते हैं। ax इक्वल टू जो b है, तो a क्या है 1 3 2 6, और जो x है वो वेरिएबल ले लेते हैं एक्स वाई, और जो 5 8 है ये b होता है 5 8। तो जो ये a है, a बराबर है 1 3 2 6, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए भाई। 6 एकम 6 माइनस 6 0 आ रहा है। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है यहाँ पर, तो आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ेगा।
तो सखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं? इनके प्रत्येक अवयव का सखंड ले लेते हैं। तो पहले 1 का जब लेंगे तो 6 आएगा, अब फिर 3 का लेंगे तो 3 का जब लेंगे तो -2 आएगा माइनस में, और उसको नीचे स्तंभ में लिखेंगे। फिर जब इसका निकालेंगे तो -3, और फिर इसका निकालेंगे तो 1। तो ये जो सखंड लेते हैं प्रत्येक अवयव का, अगर आप पंक्ति का निकाल रहे हैं तो उसको स्तंभ में लिखेंगे, दूसरी पंक्ति के अवयव का सखंड निकाल रहे हैं तो उसको दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। और यहाँ से एडजॉइंट ए आ चुका है। अब इसके बाद जो बी है, बी और एडजॉइंट ए का गुणा चेक करेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी ये निकालना पड़ेगा। तो जो एडजॉइंट ए निकाले हैं 6 -3 -2 1, और बी ले लीजिए 5 8, और इसका गुणा करेंगे। तो ठीक है, इसका गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। 6 पंजे 30 -24, फिर -10 + 8, तो ये कितना आ रहा है? ये घटाएंगे तो 6 -2, तो ये जो आव्यूह आ रहा है ये शून्य आव्यूह नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू ओ। तो जब भी इनका गुणनफल शून्य आव्यूह नहीं आता है तब इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, यानी इसका हल असंगत होगा। यहां से क्या पता चल रहा है? चूंकि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ओ, ओ क्या है? ओ क्या है? ये शून्य आव्यूह है, याद रखिएगा ये शून्य आव्यूह है। तब इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इसका जो हल है ये असंगत हल कहलाता है, असंगत हल। ठीक है बच्चों, ये असंगत है। तो आप लोगों ने देखा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय में जो दो सवाल है वो तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं दे रहा था, तो इसका हल संगत है। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 0 दे रहा है, तो एडजॉइंट ए निकाला और उसका बी से गुणा करके ये देख रहे हैं कि ये शून्य आव्यूह नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका हल असंगत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये 3 चर का था, 2 चर का था ये, अब 3 चर का निकालेंगे। आइए इसके 3 चर वाला देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये सिस्टम दिया हुआ है, 3 चरों का ये दिया हुआ है। अब इसमें भी परीक्षण करना है संगत होने का। तो सबसे पहले इसका आव्यूह ए ले लीजिए, केवल हम ए लेके पहले चेक करते हैं। तो आव्यूह ए हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 a a 2a। अब इसका सारणिक मान निकाल के चेक करेंगे। तो इसका सारणिक मान a बराबर r1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, r1 के सापेक्ष। तो r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 6a - 2a, 6a - 2a, फिर -1, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 4a - 2a, फिर +1, 2a - 3a, 2a - 3a। तो ये कितना आएगा? 4a, और ये -2a, और ये -a। तो 4a में से 2a घटाएंगे, 2a आएगा, 2a में से a घटाएंगे, a आएगा। a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 रखोगे यहाँ पर, ये जैसे ही इसको 0 रखेंगे तो ये पूरा का समीकरण रेड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 3 चर वाला का 3 समीकरण होना भी तो चाहिए, तो a इसमें 0 नहीं होगा। तो जब ये 0 नहीं है, इसका मतलब सारणिक मान 0 नहीं है। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि इस समीकरण निकाय का हल जो है एक अद्वितीय हल होगा, यानी संगत हल है। इसका जो हल है वो संगत है। संगत मतलब अद्वितीय हल देगा, अद्वितीय हल। आगे अब इसको चेक करते हैं। तो यहां से पहले a निकाल लेते हैं। यहाँ पे a हो जाएगा 3 -1 -2। देखिए इसमें x नहीं है, तो x का गुणांक इसमें 0 रखिएगा, फिर 2, फिर -1, फिर 3 -5, और इसमें z का गुणांक नहीं है तो उसको 0 रखेंगे। ये a ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, सारणिक मान a निकाल लेते हैं। तो इसको जो है कि c1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, c1 के सापेक्ष। तो जब c1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो ये 3 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 0 -5,
कि माइनस 0, 0 है तो 0 रहेगा, प्लस 3, 3 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो ये 1 + 4 हो जाएगा, 1 + 4, तो ये कितना आएगा -15, 4 धन 1 5 तिहाई 15 प्लस 15, -15 + 15 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सॉरी, हाँ, -15 + 15 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालिए, तो एडजॉइंट ए के लिए प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालिए। तो A11 इसको बंद करेंगे 0 - 5 होगा, 0 - 5 बराबर -5। A12 माइनस के साथ इसको बंद करेंगे तो यहाँ पेगा इन सहखंडों से एडजॉइंट ए बराबर, इसको ले लेंगे -5 -3 -6, फिर 10 6 12, और उसके बाद ये ले लेंगे 5 3 6। अब इसका गुणा आप भी बी से करके देखेंगे तो -5 -3 -6 10 6 12, उसके बाद 5 3 6। अब इसका बी से गुणा करेंगे, बी वाला जो आप व्यू है वो है 2 - 1 3, 2 - 1 3। तो चलिए इसका गुणा कराते हैं, तो -10 + 15, फिर -6 + 9, फिर उसके बाद -12 + 18। तो ये आएगा कितना आएगा, -5 आएगा, ये -3 आएगा, और ये घटाएंगे तो -6 आएगा, -5 -3 -6। और ये देखिए जो गुणा आ रहा है ये शून्य आव्यूह नहीं है, मतलब कोई ना कोई आव्यूह आ रहा है, शून्य आव्यूह नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है। तो इसलिए ये पता चल गया कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसका हल असंगत है, असंगत हल होगा, असंगत हल है इसका। ठीक है बच्चों, तो ये 3 × 3 क्रम का भी मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यहाँ पर x y z का मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये 2 सवाल और ये भी, ये चारों के चारों सवाल 2 चर वाले हैं। तो इसमें देखिए मैं 7वां वाला क्वेश्चन, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो जब आव्यूह विधि से इसको हल करेंगे तो यहाँ से पहले ax = b बना लेंगे, ax = b, जहाँ a बराबर 5273 और कैपिटल X XY है और कैपिटल B 45 है। तो इसका पहले सारणिक मान निकाल लीजिए, 15 - 14 1 आएगा। अब इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लीजिए, A11 आएगा 3, A12 जब करेंगे तो ये आएगा -7, फिर A21 करेंगे तो आएगा -2, फिर A22 करेंगे तो 5 आएगा। अब इससे जो एडजॉइंट बना, एडजॉइंट A बराबर 3 - 7 - 2 5, तो इसलिए A इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, इसमें रख देते हैं। तो 1 डिटर्मिनेंट A का मान भी 1, 1/1 तो 1 होगा, और ये 3 - 2 - 7 5, A इनवर्स आ चुका है। अब x = यहाँ से x = A इनवर्स B ले लीजिए, यानी XY, और A इनवर्स है 3 - 2 - 7 5, और B है, B क्या है 4 5 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करिए इसको, तो ये हो जाएगा 12 - 10 - 28 + 25 कितना आएगा, 7 × 28 + 25। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो ये 2 आएगा, और ये -3, 2 और -3, जो XY है इसकी तुलना कराएंगे तो x बराबर 2 और y बराबर -3, ये XY का मान आ गया।
इसको चेक कर सकते हैं। 2 माइनस 3 रखिए, 5 दूनी 10 माइनस 6 4 आएगा, 7 7 दूनी 14 माइनस 9 5 आएगा। ये x बराबर 2 y बराबर -3, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो 8वां है ये आप लोग ट्राई करिएगा। 9वां 10वां भी इसी तरह से है, 2 चरों वाला, ये आप लोग ट्राई करिएगा। 11वां मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए x का गुणांक नहीं है तो इसको 0 रखेंगे और इसके बाद इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा इसका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए जो ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से ax इक्वल टू बी, तो जो a है वो आव्यूह a दिया हुआ है, ये 2 1 1 हो जाएगा, 1 -2 -1 0 हो जाएगा, x का गुणांक नहीं है तो 0 ले लेंगे, 3 -5, ठीक है। और x और b तो ये जान ही रहे हैं, अंडरस्टूड है वो। यहाँ से इसका सारणिक मान a निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे c1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, c1 के सापेक्ष, तो 2, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 10 + 3, फिर -1, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -5 + 0, फिर +1, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 3 + 0, तो ये आ रहा है 10 3 13 दूना 26, और माइनस +5 + 3, 5 3 8, 26 8 34, ये 34 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। और इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे, ये सहखंड मैंने निकाला हुआ है, आप लोग भी निकाल के चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से एडज्वाइंट ए मिल जाएगा, एडज्वाइंट ए इक्वल टू 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब यहाँ से ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए है 34, और ये 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ठीक है बच्चों, ए इनवर्स आ गया। तो अब x इक्वल टू, यहाँ से देखिए x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो यही यहाँ पर लगा देंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो जो x है XYZ, और जो ए इनवर्स है 1/34, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, और इसके साथ जो b है, b ये वाला अवयव ले लेंगे, 1 3/2 9। अब इनका गुणा कराइए, जब इनका गुणा कराएंगे तो XYZ इक्वल टू 1/34 गुणा कराएंगे तो 13 धन 2 चौके 8, 4 4 तिहाई 12, धन 1 गुणे 9 9 हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति से कराइए तो 5 माइनस होगा, ये 2 × 10 5 तिहाई 15 15 प्लस 3 9 27, उसके बाद 3 1 कम 3 प्लस -6 से गुणा करेंगे, 2 से काटिए -3 × 3 -9 फिर प्लस 9, ये -5 से गुणा 9 से -45, तो 1/34, ये आएगा 12 9 21 13 34, 27 5 32 -15 17, और ये 54 में से 3 घटाएंगे -51, 34 से भाग सभी में देंगे तो 34/34 1 आएगा, और ये 17/34, फिर ऋण 51/34, तो यहाँ से 1 17/34 काटेंगे, 1/2, ये 17 से काटिए, 17 तिया 51, 17 दूना 34, ऋण 3/2, और यहाँ XYZ तुलना करा दीजिए, यहाँ से XYZ, तो x बराबर 1, y बराबर 1/2, और z बराबर ऋण 3/2। अब ये जो मान आए हैं इसको लेकर के अगर समीकरण में रख देंगे तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, तीनों को रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 13 14 ये इसी तरह से लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, बहुत आसान वो भी है, उसको भी देख लेंगे।
चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है, तब ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स की सहायता से समीकरण निकाय को हल कीजिए। जो आव्यूह ए दिया है इसको पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे और फिर इसकी सहायता से ये निकालेंगे। अब इसको जरा देखिए, इसका जब हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर जो गुणांक है देखा जाए, ए जो आव्यूह बनेगा 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 -2, ये यही दिया हुआ है। तो वही चीज है, यहाँ पर कोई अलग चीज नहीं है। तो पहले जो ए दिया है, ए जो दिया है इसका सारणिक मान पहले निकाल लीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करके, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो ये 2 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -4 + 4 -3 + 3 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, -6 + 4 -6 + 4 +5, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 3 - 2, और यहाँ से आएगा ये -4 + 4 0 हो जाएगा, ये आएगा -2 -6 और ये +5, तो यहाँ से आ रहा है -1, सारणिक ए का मान आ रहा है -1। ठीक है, अब इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लेते हैं। A11 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, -4 + 4 -4 + 4 0 आएगा। A12 माइनस के साथ बंद करेंगे तो -6 + 4 -6 + 4 2 आएगा। फिर A13 पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, 3 - 2 3 - 2 1 आएगा। उसके बाद A21 माइनस के साथ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, ये तो 6 - 5 6 - 5 -1 हो जाएगा। फिर A22 करेंगे तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, -4 - 5 -4 - 5 आ जाएगा -9। फिर A23 माइनस के साथ दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 2 + 3 2 + 3 ये आएगा -5। उसके बाद A31 निकालिए, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो 12 - 5 12 - 10 12 - 10 आएगा 2। फिर A32 माइनस के साथ तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -8 - 15 -8 - 15 आ जाएगा 23। फिर A33 जब करेंगे तो आएगा 4 + 9 4 + 9 यानी 13। तो जितने भी सहखंड आए हैं इनसे जो एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट ए बराबर इसको ले लेंगे 0 2 1, उसके बाद -1 -9 -5, फिर 2 23 13। यहाँ से ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए का मान -1, और उसके बाद 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। ठीक है, और यहाँ से माइनस को अंदर डाल देंगे तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, सभी चिन्ह को बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। ये ए इनवर्स आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग ए इनवर्स निकाल चुके हैं, अब इसकी सहायता से इसका मान निकालना है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनता है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म AX = B या X = A इनवर्स B, और जो A है इसके गुणांक वो यही है, और इसका इनवर्स निकाल चुके हैं तो A इनवर्स × B ले लेंगे। तो यहाँ से कैपिटल X = A इनवर्स × B, ये हो जाएगा XYZ, और जो A इनवर्स है, A इनवर्स ले लीजिए 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, और जो B है 11 -5 -3, इसको ले लेते हैं 11 -5 -3। अब आइए इसका गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे पहले पंक्ति का स्तंभ से तो ये तो पहले 0 होगा, फिर -5, फिर +6, फिर दूसरे पंक्ति से गुणा कराइए इसका तो -22
-45 प्लस 69, फिर इसका गुणा कराइए तो -11 -25 प्लस 39, तो ये कितना आएगा 6 - 5 1 और 45 22 67 -67 प्लस 69 2 और 25 11 36 -36 प्लस 39 3, तो ये जो एक्स वाई जेड आया, ये x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, तुलना करा देंगे तो x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, ये x का मान 1 2 3 आ रहा है, और इसको इसमें रख करके आप लोग चेक करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है। तो अब जो है मैंने इसमें जो क्वेश्चन बताया हुआ है इसके आधार पे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं इसमें बाकी जो बचे हुए हैं, और इसके बाद बच्चों नया टॉपिक नया चैप्टर कोई दूसरा लेकर के आऊँगा, और इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको बना लीजिए और इसको देखिए। ठीक है, धन्यवाद।